आई होप आपने कॉन्ट्रैक्ट किसी अच्छे इंसान को दिया होगा। मानसी ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए ठंडे लहजे में कहा। सामने खड़ी सहायक घबराई हुई थी। जी मैम, बिल्कुल। बहुत मेहनती और सच्ची लड़की है। नाम? अनु शर्मा। मानसी ने हल्की मुस्कान दी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस नाम पर उसने हामी भरी है वहीं आने वाले दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। अनु के घर का माहौल आज किसी त्योहार से कम नहीं था। पहली बार किसी बड़े प्रोजेक्ट का काम उसके हाथ आया था। राजमा चावल, छोले कुलचे, दही भल्ले। अनु लिस्ट पढ़ रही थी और माथे पर पसीना झलक रहा था। उसकी मम्मी ने कहा, बेटा, इतना बड़ा ऑर्डर, 200 लोगों का खाना, हमसे कैसे होगा? अनु ने मजबूरी भरी हंसी दी। माँ, अब जब भगवान ने मौका दिया है तो वही रास्ता भी दिखाएंगे। मगर भीतर कहीं डर था। उसने चुपके से हाथ जोड़कर कहा, हे अन्नपूर्णा माता, हमारी नैया पार लगा देना। किसी को भेज दो जो हमारा साथ दे सके। और जैसे किसी ने उसकी पुकार सुन ली हो, भाग्य ने उसके दरवाजे पर एक नया मोड़ भेज दिया। उधर मीरा अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठी थी। उसके चेहरे पर जलन और अहंकार का मिलाजुला भाव था। तो ये कॉन्ट्रैक्ट उस अनु शर्मा को मिला है? उसने अपने असिस्टेंट से पूछा। जी मैम। मीरा की आंखों में शरारती चमक उभर आई। ठीक है, अब मजा आता है खेल में। उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। रात भर मीरा ने प्लान बनाया। पार्टी का मेन्यू बदल दिया गया। जहां असली रेसिपी थी पनीर टिक्का, पास्ता और मॉकटेल्स की, वहीं मीरा ने फाइल में लिखवा दिया राजमा चावल, छोले कुलचे, दही भल्ले और कढ़ी चावल। उसे मालूम था अनु और उसकी टीम के लिए इतने बड़े लेवल पर देसी खाना बनाना आसान नहीं होगा। और अगर खाना बिगड़ गया तो उसकी इस मिट्टी में मिल जाएगी। सुबह जब अनु ने पेपर खोला तो उसमें वही नया मेन्यू चमक रहा था। वो चौंक गई। ये क्या? हमने तो कुछ और तय किया था। माँ ने कहा, बेटा, अब कॉन्ट्रैक्ट पे यही लिखा है तो अब तो यही बनाना पड़ेगा। अनु ने गहरी सांस ली। ठीक है माँ, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ये काम मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगी। उसने पूरे मोहल्ले की औरतों को बुलाया। सुनिए सब लोग, हमें 200 लोगों का खाना बनाना है। कोई भी पीछे नहीं हटेगा। औरतें बोली।